हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डुअल क्लिपर सर्किट है। डुअल क्लिपर सर्किट में हम देखेंगे कि इसके अंदर दो डायोड हम लोग लगाते हैं और दो बायसिंग वोल्टेज भी इसके अंदर लगा होता है। ये हमारा सबसे मतलब लास्ट टॉपिक आप कहें कि क्लिपर सर्किट का ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जो भी सर्किट्स हमने डिस्कशन किया और जो मैंने आपको बोला है कि इसको आपको खुद से करना है, वो आप जरूर उसको खुद से करके एक बार उसको अपने पास रखेंगे, है ना। और उसको हो सके तो हम किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से उसको लेकर के चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, वो आपको करना है। उसमें बहुत सारे कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डुअल क्लिपर के अंदर ही हम आपको बताएंगे कि कुछ कंडीशन आप खुद से अप्लाई करके क्लिपर सर्किट को रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग डुअल क्लिपर। अब कभी कभी ऐसी एप्लीकेशन में, किसी एप्लीकेशन में जनरली वेव शेपिंग सर्किट की बात करें तो वेव शेपिंग सर्किट के एप्लीकेशन में आपने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि क्लिपर सर्किट का यूज वेव शेपिंग सर्किट के रूप में किया जाता है। तो जनरली वेव शेपिंग सर्किट में हमको ज्यादातर रिक्वायरमेंट होता है कि हम पॉजिटिव साइड ऑफ द वेवफॉर्म और नेगेटिव साइड ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को आउटपुट में किसी पर्टिकुलर लेवल से क्या करे, क्लिप कर दे, किसी पर्टिकुलर लेवल से कट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हमको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को क्लिप करना पड़ेगा, और दोनों साइड को क्लिप करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डुअल क्लिपर की जरूरत पड़ेगी। चलते देखते हैं डुअल क्लिपर क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका ऑपरेशन है, वर्किंग ऑपरेशन। ठीक है, चलिए तो ये आप देख रहे हैं एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है डुअल क्लिपर का। दो डायोड है, दोनों का पोजीशन हमारा कैसा है, अपोजिट पोजीशन है। ठीक है ना, दोनों डायोड का अपोजिट पोजीशन है। और बायसिंग भी आप देख रहे हैं, बायसिंग भी उसी तरीके से हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बायसिंग हुआ है। ठीक है, तो डायोड के पोजीशन को हम लोग इसी तरह रखेंगे, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। और वोल्टेज का भी जो डायरेक्शन होगा बायसिंग वोल्टेज का, VB1 और VB2, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इस तरह का जो सर्किट होगा वो डुअल क्लिपर की तरह वर्क करेगा। ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म और नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को कुछ पर्टिकुलर लेवल से क्लिप कर देगा। वही लेवल जो डीसी बायस वोल्टेज का हम लोग वैल्यू वहां पे डिटरमाइन करके रखते हैं। आप देख रहे हैं VB1 और VB2 आर द टू लेवल जहां से उसने क्या किया, क्लिप करके वहां हटा दिया है। ठीक है, चलिए तो इसके वर्किंग ऑपरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखिए वहां वेवफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट वेवफॉर्म। और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको अब दोनों डायोड्स को चेक करना पड़ेगा। देखिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, डायोड D2 इज कंप्लीटली रिवर्स बायस। डायोड D2 पूरा का पूरा रिवर्स बायस होगा फॉर दिस हाफ साइकिल 0 से T/2। T इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म, है ना। मैंने यहाँ पे ले लिया, इससे पहले वाले में हमने नहीं लिया था, वहां आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड। तो 0 से T/2 जो हाफ टाइम पीरियड है, जो हाफ हमारा वेव है, वेवफॉर्म है, उस हाफ वेवफॉर्म, पूरा हाफ वेवफॉर्म के लिए डायोड D2 हमेशा रिवर्स बायस रहेगा। लेकिन डायोड D1 हमेशा रिवर्स बायस नहीं होगा। ये कुछ पोर्शन के लिए रिवर्स होगा और कुछ पोर्शन में ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट 0 से T/2 डायोड D2 इज कंप्लीटली रिवर्स बायस। कंप्लीटली रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किटेड है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है। तो डायोड D2 की तो बात ही नहीं होगी, डायोड D1 की बात होगी। अब डायोड D1 क्या होगा ये चेक करना पड़ेगा हमको, किस रीजन में है, तो किस रीजन में क्या प्रभाव हो रहा है। चलिए चेक करते हैं हम इस चीज को चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहां आप देखिए, चेक कीजिए, अगर मेरा इनपुट वैरी कौन कर रहा है, इनपुट VB1 और VB2 एक DC रेफरेंस वोल्टेज है, DC वोल्टेज है, वो कांस्टेंट रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। विच इज चेंजिंग, इनपुट वोल्टेज इज चेंजिंग। तो जब हमारा इनपुट वोल्टेज इस VB से नीचे होगा
तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए देखिए हम मार्क कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हम ये कहेंगे कि इनपुट वोल्टेज जो होगा वो बायस्ड वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। इनपुट वोल्टेज बायस्ड वोल्टेज से कम होगा, ठीक है। हम इसकी तो बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये कंप्लीटली ओपन सर्किटेड है। तो इनपुट वोल्टेज इज लेस देन बायस्ड वोल्टेज, इसका मतलब है कि यहां का जो इनपुट वोल्टेज है ये लेस है एज कंपेयर टू दिस बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। अब ये कम पॉजिटिव है और ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये टर्मिनल कम पॉजिटिव है और ये टर्मिनल ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर ये टर्मिनल चूंकि P है और ये कम पॉजिटिव है और ये N है ये ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि कंडीशन हम ले रहे हैं V in इज लेस देन VB1, तो ये डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। यही बात हम लोग इससे पहले भी देखें कि अगर यहां पॉजिटिविटी कम है और यहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, जो कि ये कंडीशन हम लोग अभी लेके चल रहे हैं, फॉर दिस हमारा क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस में होगा। और डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तो इट विल ऑल्सो नॉट कंडक्टिंग स्टेट, ये फिर से ये भी कंडक्टिंग स्टेट में नहीं होगा। इसका मतलब है कि 0 से T/2 में ये डायोड तो कंप्लीटली रिवर्स बायस है, लेकिन 0 से T/2 में इस टाइम पीरियड तक हम इसको इस रीजन को मिटाते हैं। ये जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड तक डायोड हमारा क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन आ रहा है। और अगर डायोड मेरा रिवर्स बायस में होगा तो ये भी ओपन, और ये तो ऑलरेडी ओपन है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो इस वोल्टेज का आप कोई मतलब नहीं, ये ओपन है तो इस वोल्टेज का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है कि इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, आउटपुट वोल्टेज पे। तो इस पॉइंट तक ये इनपुट वोल्टेज हमारा पूरा ट्रेस हो जाएगा। यहां देखिए इस पॉइंट तक इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ट्रेस आउट हो गया। इस पॉइंट तक इनपुट वोल्टेज, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पॉइंट, इनपुट वोल्टेज ट्रेस आउट हो गया। मतलब कहने का कि इस पोर्शन तक डायोड D1 रिवर्स बायस पे रहेगा और डायोड D2 तो ऑलरेडी रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो इनपुट इज आउटपुट वोल्टेज इज जस्ट इक्वल टू इनपुट वोल्टेज फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। चलिए अब सेकेंड केस लेते हैं। हम अब यहां पे आ गए, इस वाले रीजन में आ गए, इस वाले रीजन, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में अब इनपुट वोल्टेज बड़ा हो गया किसके, VB1 से। जो हमारा बायस्ड वोल्टेज है उससे इनपुट वोल्टेज अब ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है। तो बड़ा हो गया, तो अब क्या होगा बताओ। इसके बारे में तो हमको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये तो कंप्लीटली 0 से T/2 में रिवर्स बायस है, हमको इसी के बारे में देखना है। तो अब यहां पर निगेटिविटी ज्यादा हो गई, क्योंकि इनपुट वोल्टेज अब यहां ज्यादा हो गया। अब यहां Vin ये ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू VB1। अब कंडीशन कौन सा आ गया, ये Vin ग्रेटर देन VB1। तो ये डायोड अब क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। जब ये P इज कनेक्टेड टू मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू व्हाट N which is connected to less positive, then diode is in forward bias। और डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड मतलब शॉर्ट होगा, ठीक है। और ये कंडक्शन करेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ का वोल्टेज VB1 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन है, इसका कोई काम ही नहीं। नाउ द आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू VB1। तो जैसे ये वोल्टेज यहां इंक्रीज हुआ इस पॉइंट के बाद, हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, VB1 यहां से हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमको कोई वेवफॉर्म ऊपर के तरफ नहीं मिलेगा, ये हमारा क्या हो गया, VB1 पर मेंटेन हो जाएगा। और कहां तक ये मेंटेन होगा, जहां तक ये यहां से यहां तक, हम यहां तक VB1 मेंटेन होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां से यहां तक VB1 मेंटेन हो गया, है ना। उसके बाद
आप देखिए यहां से यहां तक आपको VB1 मिलेगा और फिर हमारा ये वोल्टेज यहां से यहां तक हमको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा ये वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके कि ये रिपीटेड है, क्योंकि इस पोर्शन में इस पॉइंट पर अगेन फिर कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, ये वाला कंडीशन। ठीक है, तो इन दिस वे डायोड D1 का फंक्शन होगा, हमको इस तरह का क्लिप्ड वेवफॉर्म मिलेगा, क्लिप्ड वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, इस पोर्शन में इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर ये वाला इस रीजन में अगेन ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा और इस वाले कंडीशन में डायोड फिर से रिवर्स बायस है, डायोड रिवर्स बायस है, तो V इन बराबर V आउट, और जैसा V इन हमारा यहाँ पे होगा वैसा ही हमारा V आउट में यहाँ पे ट्रेस आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, यहीं पे मेंशन किया, यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट को मेंशन किया है। चलिए, तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, मतलब 0 से T/2, 0 से T/2 के बीच का ये हमारा बात था। अब हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। तो निगेटिव हाफ साइकिल में आप ध्यान देंगे कि हम वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ले रहे हैं, मतलब ऊपर निगेटिव वोल्टेज और नीचे जैसे जाते जाएंगे तो निगेटिव वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, है ना। हालांकि ऐसे तो न्यूमेरिकली देखा जाता है कि -2 और -10 में -2 है ना बिग होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू -10, लेकिन अगर हम निगेटिव डायरेक्शन के तरफ जाएं तो निगेटिव डायरेक्शन के तरफ जाते जाएंगे तो निगेटिव वोल्टेज जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। ये चीज को हम लोगों ने मान के चला यहाँ पे। चलिए, अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा बताइए। निगेटिव हाफ साइकिल में सारा कंडीशन अब उल्टा हो जाएगा। अब ये डायोड D1 का कोई काम ही नहीं रहेगा यहाँ पे, और ये VB1 का कोई इसमें काम ही नहीं रहेगा। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ हमको क्या मिलेगा, निगेटिव, और यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा। फॉर दिस कंडीशन दिस डायोड इज इन कंप्लीटली व्हाट, रिवर्स बायस। ये जो साइकिल है कहां से, T/2 से T तक है, T/2 से T तक है। T/2 से T तक के टाइम पीरियड में वेयर वी गेट द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, दिस डायोड D1 इज इन कंप्लीटली रिवर्स बायस, है ना। सो इसका ऑपरेशन में, इस ऑपरेशन में T/2 से T ऑपरेशन में किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं है डायोड D1 का और बायसिंग वोल्टेज VB1 का। हाँ, लेकिन डायोड D2 और बायसिंग वोल्टेज VB2 का रोल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या रोल होगा। सबसे पहले हम यहां आए इस पॉइंट पे, तो ये जो पोर्शन आप कंप्लीटली पोर्शन जो देख रहे हैं आप, इस पोर्शन में हम क्या बोलेंगे, इस पोर्शन में हम बोलेंगे क्या कि ये इनपुट वोल्टेज जो है हमारा निगेटिव डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये लेस है VB2 से। इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, लेस है, इनपुट वोल्टेज कम है। यहाँ पे देख रहे हैं ये VB2 निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे है और इनपुट वोल्टेज हमारा यहाँ पे है। तो इस पॉइंट तक, ये ध्यान देखिए, इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक, ये पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट तक हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है, कम है VB2 से। तो इनपुट वोल्टेज तो निगेटिव है, इसका मतलब यहां का निगेटिविटी ये कम है और यहां का निगेटिविटी ज्यादा है। यहां पे कम निगेटिव है और यहां पे ज्यादा निगेटिव है। अगर यहां पे कम निगेटिव होगा और यहां पे ज्यादा निगेटिव होगा, ये डायोड रिवर्स बायस में होगा। अगर यहां पे कम निगेटिव होगा और यहां पे ज्यादा निगेटिव होगा, ये डायोड रिवर्स बायस में होगा। इस चीज को आप यहां से जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे -10 वोल्ट दे दिया और यहाँ पे -50 वोल्ट दे दिया, तो ये निगेटिव कम है और ये निगेटिव हमारा निगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा है। ठीक है, तो निगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिव कम है यहाँ पे निगेटिविटी कम है, यहाँ पे निगेटिविटी ज्यादा है। ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो ये रिवर्स बायस में जाएगा, तो ये भी अब ओपन सर्किटेड रहेगा।
ओपन हो जाएगा। और अगर ये ओपन सर्किटेड होगा तो दोनों ओपन सर्किटेड में यहाँ का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना। कैसा हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा, आप इस तरह से देखिए, ये ओपन सर्किटेड हो गया, कैसा वोल्टेज है, और ये भी ओपन सर्किटेड हो गया ऐसा। यहां जो भी वोल्टेज इनपुट हम यहां देंगे, ये पूरा का पूरा वोल्टेज हमको आउटपुट में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ। ठीक है, जितना इनपुट वोल्टेज है पूरा आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 0, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0, ओपन सर्किटेड है। ये पूरा इनपुट वोल्टेज आउटपुट में हमको मिल गया। मतलब कहने का कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है ये आपका यहाँ ट्रेस आउट हो जाएगा। इनपुट को फॉलो कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर दिया। लेकिन हम इस पोर्शन में आते हैं, इस पोर्शन में इस पूरे पोर्शन में अब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाएगा VB2 से। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो ना, ये VB2 ऊपर है और ये नीचे, निगेटिव डायरेक्शन की बात कर, लिख भी दिया है वहां। इस कंडीशन के लिए आप बताइए, अब यहां का नेगेटिविटी ज्यादा, यहां ज्यादा निगेटिव और यहां का कम निगेटिव। क्यों? क्योंकि इनपुट वोल्टेज अब ज्यादा है, निगेटिव ज्यादा है यहां, और ये निगेटिव इसका कम है यहाँ। डायोड फॉरवर्ड बायस में, और डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस में होगा, ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस में, इसकी तो चर्चा नहीं करनी है हमको, लेकिन डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस में होगा, शॉर्ट होगा, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ये। अब ये जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो किसके बराबर होगा? VB2 के बराबर होगा। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? VB2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे मेरा इनपुट वोल्टेज इस पॉइंट से आगे निकला, इसकी वैल्यू VB2 के बराबर, यही तक ये यहां से यहां तक ट्रेस आउट हो जाएगा, यहां से यहां तक ट्रेस आउट हो जाएगा। ये देखिए किसके बराबर हो गया? VB2 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि यहां पे हमको कोई वेव फॉर्म नहीं मिलेगा निगेटिव डायरेक्शन में, यहां पे हमको किसी प्रकार का कोई वेव फॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस वे आप देख रहे हैं क्या कि हमारा जो है दोनों पॉजिटिव और निगेटिव पोर्शन जो हो गया वो क्लिप हो गया कुछ रेफरेंस वोल्टेज से, बायस्ड वोल्टेज से, जो बायस्ड वोल्टेज हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं उस वोल्टेज से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट डुअल क्लिपर। ये आपका डुअल क्लिपर क्या है? सर्किट है हमारा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लासेस में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे, हो सकता है कुछ सिंपल टाइप का क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन तो नहीं देता है। फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि क्लिपर एंड क्लिपर सर्किट्स आर कंटेन। ठीक है, तो मोर हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? क्लिपर सर्किट क्या कंटेन करता है? तो रसिस्टर कंटेन करता है एंड डायोड कंटेन करता है। ठीक है, रसिस्टर एंड डायोड एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स को कंटेन करता है ना। तो केवल डायोड लिखोगे तो हो सकता है कि मे बी की नंबर आपको उसमें ना मिले, या अगर मान लो 1 नंबर का है तो आधा नंबर दे। तो क्लिपर सर्किट दोनों चीज कंटेन करता है, रसिस्टर भी कंटेन करता है और डायोड को भी कंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, इसको आप नोट कर ले पहले। तो नेक्स्ट हम लोग क्लिपर सर्किट का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल आता है। क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने क्लिपर सर्किट को देखा है उसमें लोड रेसिस्टेंस नहीं लगाया आउटपुट में। लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें वो लोड रेसिस्टेंस लगा के देंगे, तो उस केस में आपको वोल्टेज डिवीजन रूल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वहां पे वोल्टेज निकालने के लिए एक कंसेप्ट का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वहां मैंने लिखा है
फॉर नेगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट शोन, है ना, नेगेटिव सीरीज क्लीपर है एक सर्किट के रूप में दिया हुआ है, आपको दिया गया है द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर आइडियल डायोड एंड फॉर प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड। आइडियल डायोड के केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, और अगर हम डायोड को एक प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड मान ले तो क्या होगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम सबसे पहले आइडियल कंडीशन में डायोड जो है जब दिया रहेगा क्वेश्चन में तो मेंशन कर देगा कि आइडियल है, नहीं है तो आप आइडियल तब तक नहीं मानेंगे जब तक डायोड आइडियल वो मेंशन ना करे। चलिए फर्स्ट केस में तो उसने आइडियल मेंशन कर दिया है। देखिए नेगेटिव क्लिपर है, इसका मतलब है कि नेगेटिव हाफ साइकिल तो पूरा का पूरा क्लिप हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल तो नहीं रहेगा। और यहां से भी हम देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब ग्राउंडेड है। ठीक है ना, और ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब ये ग्राफ के फॉर्म में यहाँ मेंशन करे या फिर ये यहाँ पे लिख देगा कि +12 वोल्ट पिक वैल्यू का एक हमने क्या लिया है, एक एसी वोल्टेज लिया है, +12 वोल्ट पिक वैल्यू का एसी वोल्टेज लिया, तो आपको इसी तरह का ग्राफ समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैक्सिमम केस में यह बना के देता है। अब होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, डायोड का पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड इट इज सर्टेनली कनेक्टेड टू नेगेटिव। हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये ग्राउंड दोनों कॉमन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पॉइंट हमारा सेम पोटेंशियल पे होता है उसको एक पॉइंट मानते हैं, तो हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो इन मेनी केसेस वी कैन ज्वाइन इट, हम ज्वाइन कर सकते हैं और एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम पॉइंट है दोनों, ये भी ग्राउंडेड है ये भी ग्राउंडेड है, ग्राउंड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, तो हम इसको एक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये क्लोज होगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ कंडक्शन होगा, क्लोज होगा तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। आइडियल डायोड के केस में यहां कंडक्शन क्या होगा, टोटली क्या हो जाएगा हमारा कंडक्शन, बिल्कुल तुरंत कंडक्शन स्टार्ट होगा। आइडियल डायोड के केस में आप जानते हैं कि जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे वैसे ही ये कंडक्शन शुरू कर देगा। तो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायोड फॉरवर्ड शॉर्ट सर्किट होगा, डायरेक्ट हम यहां से यहां शॉर्ट कर देंगे इसको, मैंने शॉर्ट कर दिया इसको यहां पे, एंड हेयर रेसिस्टेंस वी हैव। ठीक है, इसको हम कंप्लीट बना सकते हैं। यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि इसको मिला देंगे यहां पे ताकि हमको एक आसानी हो, और कॉमन हम ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड दो ना करके एक कॉमन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां जो इनपुट होगा वोल्टेज ये शॉर्ट हो गया, टोटल मेरा किसके पास ड्रॉप हो जाएगा, आउटपुट के पास ड्रॉप हो जाएगा। सो वी हैव इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये लोड रेसिस्टेंस है हमारा। सो फर्स्ट केस में जो हमको वेवफॉर्म मिलेगा आउटपुट में, वो जो वेवफॉर्म हमको मिलेगा आउटपुट में वो कुछ हमको इस तरह का वेवफॉर्म मिलेगा। ठीक है, सो आउटपुट में जो वेवफॉर्म मिलेगा उसको हम यहां ड्रॉ करते हैं। ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल यू विल हैव सेम वी आउट और वी इन दोनों बराबर हो गया। फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली यू विल गेट 12 वोल्ट, यहां पे आपको 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का आउटपुट
मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में होगा तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस इज फॉर व्हाट आइडियल केस। लेकिन अगर प्रैक्टिकल केस की बात करें तो हमको क्या पता है प्रैक्टिकली क्या होता है। डायोड अगर सिलिकॉन का है तो जब तक 0.7 वोल्ट आप नहीं दीजिएगा तब तक डायोड कंडक्ट करना शुरू नहीं होगा, और डायोड अगर कंडक्ट करना शुरू नहीं होगा तो वो आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अप टू 0.7 तक हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब कम मिलेगा हमको। चलिए, तो प्रैक्टिकल केस में ये तो हमारा आइडियल केस का सॉल्यूशन हो गया, तो आइडियली यही मिलेगा हमारा। सेकंड, फॉर प्रैक्टिकल केस डायोड हमारा क्या होगा, 0.7 का बैरियर कम से कम हमको क्रॉस करना होगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग इस सर्किट डायग्राम को ऐसा बनाएंगे, ये 0.7 वोल्ट डायोड को रिप्लेस कर दिया जाएगा 0.7 वोल्ट से। आप इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े हैं डायोड का प्रैक्टिकल केसेस में, ठीक है। और यहां रेसिस्टेंस मेरा लोड रेसिस्टेंस, और यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट कॉमन ग्राउंड कर देते हैं यहां, और यहां क्या है हमारा आउटपुट, हमारा आउटपुट है, और यहां इनपुट है हमारा, ठीक है। और ये मिनिमम 0.7 वोल्ट होगा। प्रैक्टिकली वी हैव अ सिलिकॉन डायोड हियर एंड 0.7, इफ इट इज जर्मेनियम डायोड देन इट इज 0.3 होगा। लोड RL। अब बताइए हमको इस आउटपुट वोल्टेज को निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहां पॉजिटिव होगा और यहां निगेटिव होगा। सर्टेनली यहां पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव और यहां निगेटिव, ठीक है। और ये जो टर्मिनल आउटपुट का हमारा होगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। कैसे पॉजिटिव निगेटिव किया, तो इनपुट का पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड मेरा रिवर्स बायस में होगा, यहां भी प्रैक्टिकल केस में भी। तो ये कंप्लीटली ओपन होगा तो हमको आउटपुट तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जब डायोड हमारा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरह का सर्किट डायग्राम बनेगा। ये भी हमारा क्या है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ही डायग्राम बना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर हम KVL अप्लाई करें, KVL, ठीक है, तो KVL क्या बोलता है कि हम इस सर्किट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए और वोल्टेज राइज और ड्रॉप को अकॉर्डिंग टू साइन हम कंसीडर करें। तो हम इस सर्किट डायग्राम में क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो देखो यहां से घूमे, कोई भी पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से घूम सकते हैं। ये क्लोज लूप बना है। तो हम इस पॉइंट से घूमेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज राइज होता है, तो हमने यहां भी इन ले लिया, ठीक है। और यहां जो भी इन लेना उसका मैक्सिमम वैल्यू हमको लेना है। यहां पे क्या हो जाएगा, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यहां पॉजिटिव टू निगेटिव गए तो यहां क्या होगा, निगेटिव 0.7, ठीक है। फिर हम यहां आए तो ये देखिए आउटपुट, यहां का आउटपुट कितना है, वी आउट। इस रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि आउटपुट यहाँ का हमको पता है और यही आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है। आउटपुट हमको फाइंड आउट करना है, और ये आउटपुट हमारा अगेन व्हाट, आउट इक्वल टू 0। KVL से हमने इसमें क्या लगा दिया, KVL, यूजिंग KVL और बाय KVL, ठीक है। चलिए, अब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग इनपुट वोल्टेज जो लेते हैं वो इनपुट मैक्सिमम निकालते हैं। इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 12, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 12 माइनस 0.7, वी आउट को उधर ले जाएंगे तो ये निकल गया वी आउट। सो सर्टेनली वी आउट इक्वल टू 12 में से 0.7 हम घटा देंगे तो 11.7
आई थिंक 3 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, तो 11.3 वोल्ट आ गया। तो अब जो आउटपुट वेवफॉर्म हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा? प्रैक्टिकल केस में, आइडियल केस में तो ऐसा बना था, प्रैक्टिकल केस में कैसा बनेगा? तो यहां भी निगेटिव हाफ साइकिल में तो 0 होगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा वेवफॉर्म बनेगा, लेकिन थोड़ा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। कितना? अब वोल्टेज आ गया 11.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा सेकंड का, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड का। ठीक है, समझ गए किस तरह से सॉल्यूशन होगा, है ना? फर्स्ट हमारा ये हो गया, आइडियल और प्रैक्टिकल केसेस में हम लोगों ने बना दिया। दिस इज आइडियल केस एंड दिस इज प्रैक्टिकल केस। चलिए, तो क्लियर हो गया। सेकंड वाला हम सॉल्व करते, देन आफ्टर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन निगेटिव शंट क्लिपर दे दिया है, डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के रूप में हमको दिखाना है। इसमें भी डायोड आइडियल दे दिया है, तो यहाँ तो आसान कर दिया कि डायोड को आइडियल कंडीशन में दे दिया है। चलिए चेक करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप, निगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप। डायोड मेरा क्या होगा? रिवर्स बायस में होगा। तो डायोड अगर रिवर्स बायस में होगा तो ओपन सर्किटेड हो जाएगा ना, और ओपन सर्किटेड हो जाएगा तो इनपुट किसके बराबर हो जाएगा? आउटपुट के बराबर हो जाएगा। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ठीक है, डायोड इज इन रिवर्स बायस। हम देखो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिवर्स बायस, आरबी मतलब रिवर्स बायस। डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा, है ना? सो इट एक्ट्स एज ओपन स्विच, ओपन स्विच हो जाएगा। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा बना देंगे हम लोग? ये ओपन सर्किट हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। वी इन, दिस इज 1 किलो ओम, और यहां पे एक लोड रेसिस्टेंस भी लगा हुआ है, इट इज 4 किलो ओम। ठीक है, तो अब यहां का हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। यहां का आउटपुट वोल्टेज वी आउट हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे? इनपुट में मैक्सिमम वोल्टेज कितना गया? 10। यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या लेते हैं? वी मैक्स लेते हैं, वी एम, जो कि कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट। मैक्सिमम कितना है पॉजिटिव हाफ साइकिल में? 10 वोल्ट। तो बताइए यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा? तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए हमको करंट निकालना पड़ेगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है। और अगर हम करंट निकाल दे, क्योंकि करंट जो फ्लो होगा इस सर्किट में कैसे फ्लो होगा? यहां से फ्लो होगा, करंट यहां से फ्लो होगा। मान लो आई करंट फ्लो हुआ, यहां फ्लो होगा, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन सर्किटेड है, यहां जाएगा। तो जो करंट यहां जाएगा वही करंट यहां, वही करंट इधर, और इधर सर्किट कंप्लीट होगा, करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है ना? ये हमारा क्लोज है, ओपन नहीं है, ये क्लोज है। इनपुट वोल्टेज ये ओपन हो गया, डायोड रिवर्स बायस में था, ये ओपन हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस केस में हम करंट कैसे निकालेंगे? करंट कैसे निकलता है? वोल्टेज, आई का वैल्यू कैसे निकलेगा? वोल्टेज 10 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, चूंकि ये सीरीज में कनेक्शन है तो 1 किलो ओम और 4 किलो ओम, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो 4 n + 1 5 किलो ओम। ध्यान रखना है यूनिट का, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट में है। इसको निकालेंगे तो आएगा 2 मिली एम्पियर। याद रखिएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, तो 2 मिली एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट का वैल्यू निकल गया तो आउटपुट वोल्टेज निकल जाएगा, वी आउट इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस 4 किलो ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर 4 किलो ओम।
किलो से मिली एम्पियर कैंसिल, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, 8 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया, 8 वोल्ट। इसका मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब डायोड मेरा रिवर्स बायस है तो इसका वैल्यू कितने के बराबर है, मैक्सिमम 8 वोल्ट के बराबर है, वी आउट। ठीक है, चलिए अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए चेक कर लीजिए। निगेटिव हाफ साइकिल में, इस वाले साइकिल में यहां क्या होगा, निगेटिव, और यहां क्या होगा, पॉजिटिव। तो डायोड का N निगेटिव से और P पॉजिटिव से डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो चूंकि आइडियल डायोड है तो शॉर्ट हो जाएगा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बिल्कुल शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है, और लोड रेसिस्टेंस यहां पे लगा दीजिए, आउटपुट वोल्टेज V आउट, और यहां पे इनपुट वोल्टेज V मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट कर गया टर्मिनल ना, यहां से यहां तक। ठीक है, शॉर्ट कर गया तो यहां का वोल्टेज 0 हो गया, शॉर्ट टर्मिनल का वोल्टेज 0 हो गया, और यहां का वोल्टेज 0 तो यहां का भी वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्मिनल का वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, ये वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट माइनस निगेटिव पे। ठीक है, तो -10 वोल्ट, लेकिन इससे हमको कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यहाँ शॉर्ट हो गया, तो ये भी यहाँ का वोल्टेज के बराबर हो गया, 0 हो गया, तो हमको निगेटिव हाफ साइकिल में कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली दिस वी विल हैव। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन है, ये सब तो आसान होता है, थोड़ा हमको कंसेप्ट लगाना पड़ता है जब बायसिंग हमको उसमें बायस वोल्टेज दिया हुआ है तो, क्योंकि वहीं पे दिमाग लगता है किस रीजन में डायोड फॉरवर्ड हो गया, किस रीजन में डायोड रिवर्स हो गया, इन सब चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। एक क्लास हम आप लोग को नेटवर्क संबंधी देंगे, नेटवर्क से, क्योंकि बहुत सारे इसमें ब्रांचेस हैं जिनको नेटवर्क एनालिसिस नहीं पढ़ना है, तो उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नेटवर्क का कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। चाहे आप डायोड के क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायोड के क्वेश्चन में बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल आएंगे, आपको रेक्टिफायर का न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है, उसका मैंने अभी कराया नहीं, कराएंगे जरूर। उसके बाद हम लोग क्लिपर क्लैम्पर का भी है ना न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम लोग बीजेटी ये सब सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल उसका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन सब में नेटवर्क एनालिसिस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट का, इसमें मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को केसीएल केवीएल तो आना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, ऑल ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ आना चाहिए, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इतना चीज आपको आना चाहिए, है ना, केसीएल लगाना, केवीएल लगाना, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ये सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एक क्लासेस उसके लिए हम लोग है ना रखेंगे, जिसमें आपको केसीएल केवीएल के बारे में बताएंगे। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अदर ब्रांचेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर उनको BEE पढ़ना होगा फर्स्ट ईयर में तो हो सकता है वहां तो जरूर बताया जाता होगा केसीएल और केवीएल क्या होता है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते तो आपका नेटवर्क का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप केसीएल केवीएल अच्छे तरीके से अगर लगा सकते हैं, आप वोल्टेज और करंट डिवीजन रूल को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो यू कैन इजिली फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसके अंदर जो भी सर्किट्स
का क्वेश्चन दिया रहेगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा है। अभी एक सेशन लेंगे जिसमें टोटली खाली क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन आपको उस पूरे सेशन में हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर से तो होगा ही होगा, कुछ क्वेश्चन हमारे फिल्टर सेक्शन से भी होंगे, जिसमें हम लोग अभी बायसिंग वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग क्लैंपर जेनर डायोड तक खत्म कर लेते हैं, देन आफ्टर सबका जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसको एक सेशन में एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीजें होंगी उसको भी डिस्कशन करेंगे हम लोग उसी क्लासेस में। हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग जेनर डायोड का डिस्कशन करेंगे, और फिर लाइट इमिटिंग डायोड और हमारा फोटो डायोड के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग फिर ट्रांजिस्टर के ऊपर चलेंगे। ठीक है ना, तो चलते हम लोग एप्लीकेशन जल्दी से इसका देख लेते हैं। क्या इट इज यूज्ड इन वेव शेपिंग सर्किट, साइन वेव को स्क्वायर वेव में, साइन वेव को रेक्टेंगुलर वेव में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम लोग क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं। पावर सप्लाई में वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो एक्सेस वोल्टेज को क्लिप करेगा, इसलिए पावर सप्लाईज में, पावर सप्लाई जो पावर हमको प्रोवाइड करे, जो वोल्टेज प्रोवाइड करे, उसको पावर सप्लाई हम बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर में यूज होता है नॉइज फिल्टरिंग के लिए। जनरली हम लोग ये दोनों पॉइंट हमको लगता है एक ही हमने लिख दिया है, इसको आप एक ही कर लेंगे। एफएम ट्रांसमीटर में ज्यादा इसी पॉइंट के अंदर इसको डाल देंगे आप, ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, कि एग्जाम्पल के तौर पे एफएम ट्रांसमीटर में है ना रिपल को कम करता है, रिपल अगर रहेगा तो वो नॉइस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और टीवी ट्रांसमीटर और रिसीवर में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका यूज हम लोग यहीं पे करते हैं क्लिपर सर्किट का, फिल्टरिंग करने के लिए, नॉइस को फिल्टरिंग करने के लिए। मैंने इसके फर्स्ट क्लास में आपको बताया था किस तरह से नॉइस को हम लोग कट करते, जो नॉइजी पोर्शन उसको हटाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट क्लिपर, क्लिपर का ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्लैंपर सर्किट देखेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि क्लैंपर सर्किट जो होता है वो जनरली सिग्नल को डिजायर्ड डीसी लेवल से शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लिपर सर्किट क्या था, तो सिग्नल के सम पार्ट को कट करने के लिए, इनपुट सिग्नल जो आता है साइनोसॉइडल सिग्नल के रूप में हम लोग देखे हैं। साइनोसॉइडल के अलावा वहां पे रेक्टेंगुलर और वहां पे ट्रेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां साइनोसॉइडल वेव हो, तो उसका यूज हम लोग करते हैं। उसी तरह क्लैंपर सर्किट जो होता है, वो क्लैंपर सर्किट का यूज कहाँ होता है, तो क्लैंपर सर्किट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमको अपने वेवफॉर्म को किसी डिजायर डीसी वोल्टेज लेवल से क्या करना हो, शिफ्ट करना हो, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन। देखेंगे वहां पे क्लैंपर सर्किट किस तरह से वर्क करता है, इसको आप नोट कर लेंगे।